हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी सेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की हमारी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में कि आपकी जो है वो कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा हम यहां पर एनालिसिस करेंगे कि आपकी कट ऑफ कितनी कम रह सकती है। सभी पोस्ट की आज हम बात कर रहे होंगे, चाहे वो आपकी पीजीटी की हो, चाहे आपकी टीजीटी की हो, चाहे आपकी जो प्राइमरी की वैकेंसी निकली हुई है, इनके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। क्योंकि अब की बार जो है यहाँ पर अटेंडेंस भी कम देखने को मिली है और जो है आपकी वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो जो कम नंबर वाले हैं, यानी कि जो कम यहाँ पर आप मतलब जो कम यहाँ पर करके आए हैं, उनका सिलेक्शन हो पाएगा नहीं, इस बारे में ही आज हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि आपका रिजल्ट जो है वो कब तक आ सकता है। ठीक है, और इसके बाद हम देखेंगे कि आपकी पर सीट कितना कंपटीशन अब की बार रह गया है। ठीक है, क्योंकि जो है यहाँ पर अटेंडेंस बहुत कम देखने को मिली है, तो उसके हिसाब से ही हम जो तीनों पोस्ट हैं आपकी, चाहे वो पीजीटी हो, टीजीटी हो, चाहे आपकी प्राइमरी की वैकेंसी हो, तो इसमें जो है यहाँ पर कितना कंपटीशन अब रह गया है पेपर होने के बाद, ये हम चीज़ें इस वीडियो में जान रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर उच्च माध्यमिक की बात करते हैं। तो उच्च माध्यमिक में आपको पता होगा कि आपकी जो वैकेंसी है अब की बार ये है 57,602 वैकेंसी। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर अटेंडेंस की बात करते हैं तो अटेंडेंस अब की बार कितनी रही है, तो अटेंडेंस तो अब की बार बहुत ही कम यहाँ पर देखने को मिली है। केवल 36,902 बच्चे ऐसे हैं जो कि अपना पेपर देने गए हैं। अगर हम अब की बार की वैकेंसी की बात करते हैं तो 57,602 वैकेंसी है। और जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी, उन्होंने कहा है कि हम जो है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 75% जो सीटें हैं वो फुल करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर 57,602 का 75% देखा जाए तो ये बैठता है आपका 43,201। तो अगर वैकेंसी यहाँ पर 43,201 है और अटेंडेंस आपकी 36,902 है, तो फिर 75% यहाँ पर कैसे फिल हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो आपकी उच्च माध्यमिक की वैकेंसी है वो यहाँ पर खाली रहने वाली है। ठीक है, अब जब नई भर्ती आएगी तो उसी में ही जो है इन चीज़ों का प्रोसीजर कराया जाएगा, क्योंकि जब बच्चे ही यहाँ पर इतने नहीं हैं तो वैकेंसी को कैसे पूरा भर सकते हैं। तो लगभग आप मानकर चलिए कि 20,700 के लगभग या इससे ज़्यादा भी जो है यहाँ पर सीटें खाली रह सकती है, क्योंकि 36,902 बच्चों में से ऐसे भी होंगे जिन्होंने यहाँ पर गलती से अपना फॉर्म भर दिया होगा पीजीटी में, लेकिन वे पेपर देने यहाँ पर चले गए होंगे, उनके पास इसके लिए कोई शैक्षिक योग्यता नहीं होगी। तो ऐसा हो सकता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक जो है ये केवल 25,000 ही यहाँ पर अटेंडेंस रह जाए। तो उसके बाद जो है यहाँ पर 25-26,000 से ज़्यादा वैकेंसी जो है उच्च माध्यमिक में यहाँ पर खाली रहेंगी। ये तो बात होगी हमारे पास उच्च माध्यमिक की। अगर हम बात करते हैं कि माध्यमिक में, यानी कि आपकी 9th और 10th की जो यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है, ये कितनी है, तो ये जो है आपकी, अगर हम वैकेंसी की बात करते हैं तो वैकेंसी है आपकी 34,916 वैकेंसी। अगर हम बिल्कुल एक्यूरेट डाटा की बात करें तो जो वैकेंसी निकली हुई है आपकी 34,916 है। और अगर हम अटेंडेंस की बात करते हैं कि अटेंडेंस जो है आपकी बार कितनी रही है, यानी कि कितने बच्चे जो है एग्जाम में अपीयर हुए हैं, तो ये हुए हैं लगभग 62,928। अगर हम इसे कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो कैलकुलेट में अगर हम एक्यूरेट जो फिगर देखते हैं तो 1.8 स्टूडेंट जो है वो एक सीट पर यहाँ पर कंपटीशन कर रहे हैं, लेकिन हम 1.8 को 1.8 ना कहकर हम 2 बच्चे कह देते हैं, यानी कि 2 बच्चे जो है वो एक सीट पर यहाँ पर कंपटीशन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पर कम कंपटीशन रह गया है। बिहार के बच्चों की जो है यहाँ पर नौकरी बिल्कुल फिक्स हो गई है, क्योंकि आप वैकेंसी देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा वैकेंसी हैं और बच्चे भी यहाँ पर कितने यहाँ पर कम हैं। और अभी जो है इनमें भी काफ़ी सारे बच्चे अभी बाहर हो जाएंगे कि किसी के पास शैक्षिक योग्यता नहीं होगी, कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देने नहीं जाएगा। ठीक है, आपको पता होगा कि जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी, उन्होंने कह दिया है कि हम जो है रिजल्ट बहुत जल्दी यहाँ पर पब्लिश करने वाले हैं। तो आप जो है यहाँ पर डीवी की अपनी पूरी तैयारी रखिएगा। ठीक है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उन्हें पूरा आप तैयार करके सेट करके, और जितनी उसकी फ़ोटोकॉपी है या आपका कोई पुराना यहाँ पर सर्टिफिकेट बना हुआ है वो जो कि नया बनना है तो उसे आप बनवा लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी जल्दी जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 75% की बात करें तो लगभग आप मानकर चलिए कि 26,187 यहाँ पर पोस्ट है बैठेंगी 75% के हिसाब से। लेकिन इसमें यहाँ पर देखने को मिलेगा कि इसमें पूरी ही यहाँ पर फिल कर दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1.8 गुना के लगभग बच्चे हैं, तो लगभग दो बच्चे जो हैं वो एक सीट पर कंपटीशन कर रहे हैं, तो एक को तो यहाँ पर मिल ही जाएगी। तो इस तरह तो हमने उच्च माध्यमिक और माध्यमिक की बात कर ली। अब हम बात कर रहे हैं जो हमारा सबसे मेन पोर्शन है हमारा प्राथमिक का। ठीक है, प्राथमिक पर जो है यहाँ पर काफ़ी सारे सवाल उठ रहे थे कि क्या यहाँ पर बीएड के बच्चों को मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो मुझे सबसे बड़ी खुशी यही है कि जितने यहाँ पर बीएड के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो आपके बिहार के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो आपके यूपी के हों या किसी अदर स्टेट के हों, तो वे भी जो है यहाँ पर पेपर देने गए हैं। उन्होंने जो है यहाँ पर बिल्कुल भी हार नहीं मानी है। ठीक है, चाहे फैसला कुछ भी हो लेकिन पेपर देने जाना चाहिए।
अगर हम प्राथमिक में पद की बात करते हैं तो लगभग 80,000 के लगभग यहाँ पर पद आए हुए हैं। अगर हम बिल्कुल एक्यूरेट फिगर की बात करते हैं तो 79,943 कैंडिडेट्स यहाँ पर वैकेंसी हैं आपकी। और अगर हम यहाँ पर कैंडिडेट्स की बात करते हैं, अटेंडेंस की बात करते हैं, पहले मैं आपको बता देता हूं कि आवेदन कितने हुए थे, क्योंकि इसमें आवेदन हमें ज़्यादा देखने को मिले थे, क्योंकि ये प्राथमिक की है और इसमें जो डीएलएड वाले हैं और बीएड वाले हैं वो दोनों ही यहाँ पर भरते हैं। पीजीटी में क्या होता है कि अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है तो आप उसे नहीं भर सकते, ठीक है। और टीजीटी में भी मतलब काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर नहीं भरते हैं। लेकिन प्राइमरी का ऐसा रहता है कि प्राइमरी में जो है यहाँ पर काफ़ी बच्चे भरना कोशिश करते हैं और इसी में जो है यहाँ पर सिलेक्शन लेने चाहते हैं। अगर हम आवेदन की बात करते हैं तो लगभग यहाँ पर 7,48,900 बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म भरा था, ठीक है। और अगर हम अटेंडेंस की बात करते हैं तो अटेंडेंस जो है आपकी बार 5,24,230 बच्चे जो है यहाँ पर पेपर देने गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 2 लाख के लगभग जो है बच्चे यहाँ पर एग्ज़ाम देने नहीं गए। और इसमें जो है अभी बीएड वाले और डीएलएड वाले दोनों शामिल हैं, ठीक है। इसमें बीएड वाले भी हैं और आपके डीएलएड वाले भी हैं। और यहाँ पर बीपीएससी ने पहले ही कहा था कि हमारा कोई भी फैसला नहीं होगा, जो भी यहाँ पर मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वही यहाँ पर मान्य होगा। तो हो सकता है कि जो है यहाँ पर बीएड वाले अभी बाहर हो जाए। वैसे यहाँ पर जो आयोग ने कहा है कि अभी हम जो है यहाँ पर जो कट ऑफ निकालेंगे वो सबकी इक्वली निकालेंगे, ठीक है। हम ऐसा नहीं निकालेंगे कि बीटीसी की अलग निकालेंगे या मतलब बीएड वालों की अलग निकालेंगे। अभी जो है सबका रिजल्ट इक्वली आएगा, लेकिन जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उस टाइम तक अगर कोई भी आदेश नहीं आता है तो बीएड वालों को यहाँ पर प्राइमरी से बाहर कर दिया जाएगा, जिसके बाद सिर्फ यहाँ पर डीएलएड वाले आपके बच्चे रह जाएंगे, ठीक है। तो लगभग आप मानकर चल सकते हैं कि आपकी 79,943 आपकी वैकेंसी है। और अगर इसमें से बीएड वाले आप 50% भी मानकर चलते हैं तो लगभग 2-2.5 लाख बच्चे ही यहाँ पर रह जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम अब तक की बात करें कि आपकी बार जो अटेंडेंस है आपकी 5,24,230 और वैकेंसी है आपकी 79,943। तो अगर हम यहाँ पर पर सीट कंपटीशन की बात करते हैं तो 6.5 बच्चे जो है वो एक सीट पर यहाँ पर कंपटीशन करते हैं, ठीक है। तो ये तो एक कैलकुलेट के माध्यम से हुआ। अगर हम एक नॉर्मल तौर पर आप मान लीजिए कि 7 बच्चे जो हैं वो एक सीट पर यहाँ पर कंपटीशन कर रहे हैं, तो अब भी जो है यहाँ पर इतना कंपटीशन नहीं है। लेकिन जब यहाँ पर बच्चे कम हो जाएंगे, जब बीएड के स्टूडेंट बाहर हो जाएंगे, वैसे ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, सबको मौका मिलना चाहिए। और तो यहाँ पर जो है लगभग आप मान कर चलिए कि कितने हैं 8 से 24, तो एक सीट पर जो है यहाँ पर सिर्फ 3 बच्चे कंपटीशन कर रहे होंगे अगर बीएड बाहर होती है तो, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा कि बीएड के बच्चों को यहाँ पर बाहर ना करा जाए, ठीक है। सबको जिसकी जितनी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से उसे पोस्ट मिलनी चाहिए। तो ये तो बात होगी हमारी प्राथमिक का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। टीजीटी, पीजीटी और प्राथमिक का हमने देख लिया। इसके बाद यदि हम रिजल्ट की बात करते हैं तो रिजल्ट जो है अभी आपने एक इंटरव्यू देखा होगा यूट्यूब पर, जो यहाँ पर बीपीएससी के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी, उनका इंटरव्यू आया था। उन्होंने कहा था कि हम जो है यहाँ पर जो आपका यानी कि 11-12 का रिजल्ट है वो यहाँ पर पहले देंगे, ठीक है। इसके बाद जो है उनका यहाँ पर 9-10 की बात करी थी और उसके बाद जो है उन्होंने यहाँ पर प्राइमरी की बात करी थी, ठीक है। तो पहले तो आपका यहाँ पर पीजीटी का रिजल्ट आएगा, उसके बाद 9-10 का आएगा यानी कि माध्यमिक का, और उसके बाद जो है यहाँ पर प्राइमरी का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका उच्च माध्यमिक का, उसके बाद यहाँ पर माध्यमिक का, और उसके बाद जो है प्राइमरी का यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। तो लगभग अब अगर हम रिजल्ट डेट की बात करते हैं तो सितंबर के लगभग 2nd वीक तक जो है आपको अपना रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर रेडी नहीं करे हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट को रेडी कर लीजिए, ठीक है। सभी चीज़ें आप देख लीजिए क्योंकि ये लास्ट मौका है। इतनी बड़ी भर्ती जो है बिहार में यहाँ पर आई हुई है, तो आप इसको मत छोड़िएगा। अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर पूरा एनालिसिस करके बताया कि आपका पर सीट कंपटीशन कितने रहने वाला है, तो आपको इस चीज़ से आइडिया होगा कि आपका जो कट ऑफ है वो कम रहने वाली है। और आपकी बार आपने जो एग्ज़ाम का लेवल है, ठीक है, वो तो देख ही लिया होगा कि आपका जो एग्जाम का लेवल था वो कितना यहाँ पर टफ देखने को मिला था। मैथ और रीजनिंग, कंप्यूटर ने यहाँ पर मैथ और रीजनिंग ने तो काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान करा था बच्चों को। तो एग्जाम का लेवल हमें काफ़ी हाई देखने को मिला था, जिसकी वजह से कट ऑफ यहाँ पर कम देखने को मिलेगी। और बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने भी ये कहा है कि अब की बार अगर कैंडिडेट्स यहाँ पर कम होते हैं तो हम जो है यहाँ पर कट ऑफ को कम रखने की कोशिश करेंगे। मतलब जितना न्यूनतम है, जैसे कि न्यूनतम आपको पता होगा कि यूआर कैटेगरी का 40% रखा गया है, ठीक है। जो बीसी कैटेगरी है उनका
36% रखा गया है, ठीक है। और ईबीसी का जो है यहाँ पर क्योंकि दो कैटेगरी होती है ओबीसी में, बीसी और ईबीसी, तो ईबीसी का जो है यहाँ पर 34% रखा गया है। और अगर हम एससी एसटी की बात करते हैं तो एससी एसटी में 32% जो है वो न्यूनतम क्वालिफिकेशन रखी गई है। और अगर हम महिलाओं की बात करते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, ऑल कैटेगरी फीमेल की जो यहाँ पर कट ऑफ रखी गई है वो 32% जो है वो क्वालिफाइंग रखी गई है, ठीक है। मतलब इतने लाने चाहिए। तो मतलब अतुल प्रसाद जी ने कहा है कि मतलब जितनी आपकी न्यूनतम यहाँ पर रखी गई है उससे भी जो है यहाँ पर कम कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बच्चे ही काफ़ी कम हैं और वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है। केवल आपकी प्राइमरी में जो है यहाँ पर थोड़ा बहुत कंपटीशन है, बाकी अगर हम टीजीटी पीजीटी की बात करें तो उसमें तो उतना भी कंपटीशन नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए कट ऑफ के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए अलग से बनाऊंगा कि आपकी जो है यहाँ पर पूरा लेवल, कौन सी शिफ्ट आपकी हार्ड थी, कौन सी इजी थी, पूरा एनालिसिस करके ही हम जो है यहाँ पर कट ऑफ को बता पाएंगे। लेकिन अभी जो है आप देख सकते हैं कि जितनी भी यहाँ पर मिनिमम आपकी यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है उससे भी कम जो है आपको कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो कट ऑफ की आप चिंता मत करिए, केवल अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को आप जो है रेडी रहिए, डॉक्यूमेंट अपने सभी तैयार करा लीजिए। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। बाकी हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी, हमने इसमें सभी चीज़ें यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर ली है। आपको अगर बिहार शिक्षक भर्ती से और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके साइड का बेल का आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जो है आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।